यौम अशूर के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। अगर बात की जाए सिटी डिवीजन की, तो सिटी डिवीजन वो डिवीजन है जहां पर तमाम तर बड़े और मरकजी जुलूस बरामद होकर यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं। और यौम अशूर का मरकजी जुलूस जो निसार हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है, वो भी सिटी डिवीजन की हदूद में आता है। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं। वो किस तरह इन जुलूस को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, किस तरह से ये सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, वो तमाम तर तफसीलात इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी। बिलाल साहब, बड़ा सख्त ही मरहला है और आपकी तैनाती भी अभी कुछ अरसा पहले ही हुई है। पहले यहाँ पर रहे भी नहीं सिटी डिवीजन में, तो किस तरह से इन जुलूस को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ईद उल फितर के फौरन बाद ज्वाइन कर लिया था 4 अप्रैल को, तो मुझे 3 महीने मिल गए ईद उल अज़हा से पहले, और ईद के बाद भी 1 महीना मिल गया। उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई, मीटिंग्स भी कर ली, और मेन इसका फोकस यही था, सबने गाइड भी यही किया था कि यहाँ का मुहर्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हवाले से बड़ा टाइमली होमवर्क सारा कर लिया था और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया था। हमारा जो सबसे बड़ा जो जुलूस है, बल्कि मैं कहूँगा कि पंजाब लेवल का, बल्कि पाकिस्तान लेवल का सबसे बड़ा, वो है 9-10 का दुलदुल, जिसका नाम है दुलदुल, जो कि निसार हवेली से बरामद होता है और करबला गामे शाह में जाके विदा होता है। उसके लिए सारा रूट भी काफ़ी दफ़ा विजिट किए, सारे सीनियर ऑफिसर्स भी आए, कैबिनेट कमेटी भी आए, मिनिस्टर साहिबान भी आए, और सब ने जो है इसको विजिट किया, क्योंकि ये मेन एक बड़ा सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल किस्म का एक कैटेगरी प्रोसेशन है। इसकी टोटल लेंथ जो है 5.1 किलोमीटर्स है। निसार हवेली से 9 मुहर्रम को शाम को, बल्कि तकरीबन रात को 9 साढ़े 9 बजे ये बरामद होगा। उसके बाद फिर पूरा मोहल्ला शिया, ये डिफरेंट इमाम बारगाहें हैं, ऑलमोस्ट 52 इमाम बारगाहें हैं मोहल्ला शिया में, उसके अंदर ये ज़ियारत जाएगी, विजिट करते रहेंगे। उसके बाद सुबह जो है वो फजर के टाइम एक मस्जिद पहुंचेंगे, वहाँ पे कुछ स्टे के बाद फिर दोबारा से रिवाइव होके 9:30-10 बजे चौक नवाब साहब से फिर मेन रूट पर चल पड़ेंगे, और फिर चलते चले जाएंगे। फिर डिफरेंट हमारे पुलिस स्टेशन है, टिब्बी है, लोहारी है, फिर आगे जो है भाटी, वहाँ से गुजरता हुआ फिर लोअर मॉल से होता हुआ फिर आगे करबला गामे शाह, दाता दरबार का हमारा इलाका बनता है, वहाँ पे जाके विदा हो जाएगा। ये रात के टाइम तकरीबन 24 घंटे का ये तकरीबन 24 घंटे का ये जुलूस बनेगा पूरा, और 10 मुहर्रम को ये खत्म हो जाएगा तकरीबन मगरिब के टाइम 7:30-8 सर, सिक्योरिटी के कितने एहलकार तैनात किए गए हैं, स्नाइपर्स, किस तरह से सिक्योरिटी इस जुलूस सिक्योरिटी का बंदोबस्त ये किया गया कि 3 लेयर्ड सिक्योरिटी चेकिंग है, और डिफरेंट पॉइंट्स पे चेकिंग हो रही है। वॉल्ट सिटी पूरा जो है वो थ्रू आउट इसको कवर किया गया है, और इस पे डिफरेंट जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये सामने मोची है, यहाँ पे मेन एंट्री होगी। अकबरी गेट जो थाना है उसके साथ एक एंट्री हो जाएगी, दिल्ली गेट वाली साइड वहाँ पे एंट्री हो जाएगी, फिर इस तरह जज लतीफ़ चौक है वहाँ पे एंट्री हो जाएगी, फिर इस तरह जो है वो कश्मीरी गेट वाली साइड है, और यहाँ पे गामे शाह के साथ जो कचहरी चौक है वो वाली साइड। तो 8-9 मेन एंट्रीज है, जहाँ पे 3 लेयर्स में चेकिंग होगी। 3 जगह पे सिक्योरिटी चेक, एक ही पॉइंट पे 3 दफा जो है वो चेकिंग होगी। एक पॉइंट है, फिर कुछ टाइम तो कुछ डिस्टेंस के बाद फिर एक और पॉइंट है, फिर आगे वॉक थ्रू होगा, वॉलंटियर्स होंगे, बॉडी सर्च होगी, प्रॉपर मेटल डिटेक्टर्स होंगे, तो प्रॉपर जो है वो वॉलंटियर्स भी उनके साथ मौजूद होंगे, वो भी साथ जो है असिस्ट कर रहे होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए। तो वो सारी उन वॉलंटियर्स की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमने पुलिस लाइंस में करवाई है। तकरीबन 5000 से ऊपर की नफरी कांस्टेबलरी होगी तैनात, ये पुलिस की नफरी होगी 5000 से ऊपर। पिछले साल 5200 थी, अभी भी तकरीबन 5500 के करीब जो सिक्योरिटी प्लान फाइनल हुआ है, उसमें इतनी कांस्टेबलरी जो है ना, वो कांस्टेबल्स जो हमारे हैं वो सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे तैनात होंगे। पूरे रूट में 136 जो है ना वो स्ट्रीट्स हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, तंग स्ट्रीट्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रीट प्लगिंग डबल प्लगिंग की हुई है। बहुत ज्यादा अंदरून शहर में गलियां बहुत ज्यादा है, तो उनको वहाँ से उनको मैनेज करने के लिए वहाँ पे स्ट्रीट प्लगिंग की गई है टेंट्स के साथ। तो एक डबल प्लगिंग की गई है, एक बिल्कुल जहाँ से जुलूस गुजर रहा है वहाँ पे, और फिर थोड़ा पीछे भी की गई है, ताकि जो है वो वहाँ पे भी एहलकार वहाँ पे तैनात होंगे, बाप दवाई रखी होगी वहाँ पे, प्रॉपर वहाँ से एंट्री नहीं होगी बिल्कुल भी किसी के। लोग टेंट को उठाकर भी दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर इसमें इस दफा इंशाल्लाह इसको बड़ा लेटेंट स्पिरिट में फॉलो करना है कि कोई लूज एंड नहीं छोड़ना, कोई प्लगिंग जो है ना वो लूज नहीं होगी, उनको बड़ा टाइटली हमने प्लग करना है, एयर टाइट जैसे कह सकते हैं ना, कि किसी ने भी एंटर होना है तो मेन एंट्री पॉइंट से अपनी चेकिंग करवा के एंटर हो, बेशक वो जुलूस का पार्ट है या बेशक वो रेजिडेंट्स है। वो जो है वो टेंट से अंदर गलियों से
किसी सामान लेने जाने के बहाने और इस तरह वो वहाँ पे एंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। एंट्री सिर्फ मेन जो एंट्री पॉइंट है वहीं से अलाउ और होगी। 5 मेन एंट्री पॉइंट रखे गए हैं, तकरीबन 8 हैं 8 है, जो मैंने आपको गिनवाए हैं। ये पूरा जो वॉल्ड सिटी के अराउंड है, सही है। ठीक है। टक्साली गेट वाली साइड भी है, कश्मीरी गेट भी है, दाता दरबार वाली साइड है, और कचहरी चौक है, यहाँ से मोची दरवाजा है, अकबरी गेट है, सामने भी है शोधा चौक जो है। रात गए जब यहाँ से निसार हवेली से वो जुलूस बरामद होता है, वो पहले तो अंदरून शिया मोहल्ला में ही घूमता रहता है और सुबह अजान फजर के बाद वो फिर रवां दवा होता जी है। वहाँ पे फजर की नमाज के बाद वहाँ पे उनका एक मस्जिद नवाब है मेरा ख्याल है, वहाँ पे कुछ टाइम स्टे है। उसके बाद उनका जो सुलझना है वो चेंज होगा और तकरीबन 9:30 साढ़े 9 बजे दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर चौक नवाब साहब जो मेन चौक है रूट पे, उससे फिर मेन रूट पे सीधा चलते चले जाएंगे और वो फिर चलते चलते फिर मगरिब के टाइम जो है वो गामेशाह पहुंचेंगे। सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। 146 सेफ सिटी के कैमरास हैं जो पूरे रूट में हैं। 146 तकरीबन सारे ही वर्किंग हैं, जो कुछ खराब थे उनकी मेंटेनेंस करवा ली गई है। इसी तरह 160 प्लस जो हैं वो लोकल कैमरास हैं जो शॉपकीपर्स ने घरों ने लगाए हुए हैं। उनके व्यूज़ वगैरह हमने देख लें कि व्यू जो है वो मेन रूट के जो प्रोसेशन का जो रूट है उस पर आ रहे हो, ताकि हर चीज़ जो है वो अंडर सर्वेलेंस हो और नज़र आ रही हो, उसकी अंडर वॉच हो। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। रूफ टॉप पॉइंट्स प्रॉपर डिप्लॉय किए जाएंगे। गर्मी भी है, धूप भी शायद तेज़ हो, तो हमारा जो है वो जवानों को छतरी और उनको फैसिलिटेट करने के लिए सारी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। सारा इंतज़ाम किया हुआ है। इसमें जो मरकजी जुलूस है लाहौर का, इसमें लाहौरियों के लिए, शहरियों के लिए क्या पैगाम है? वो किस तरह से ताउन कर सकते हैं पुलिस के साथ? बस यही ताउन है कि ये 1-2 दिन की बात है और इसके अंदर ज़्यादा जो है हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं जो हमारे रूट पे जितनी भी शॉप्स हैं हमने उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं कि वो जो है वो दुकानें उस दिन ये मार्केट कमेटीज़ के साथ ही मिलके, उनके जो सदर है प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ मिलके मुशावरत से हर साल होता है। और उसमें जितनी भी पकवान की और खाने पीने की जो जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उसमें सिलेंडर्स पड़े होते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने सिलेंडर्स वगैरह टाइमली 6 या 7 मुहर्रम तक आपने रिमूव कर देने हैं, ताकि कोई रिमूव कर दें सिलेंडर्स वगैरह, क्योंकि वो कोई भी वल्नरेबल है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसको टाइमली वहाँ पे मौजूद ही ना हो। तो ये वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा कोई ऑयल डीकेंटिंग है, ऑयल पड़ा हुआ किसी किस्म का, वो चीज़ें फ्लेमेबल मटीरियल है, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो सारों ने बड़ा इसमें ताउन भी किया है। सिर्फ अकबरी गेट का जो पूरे रूट का जो इलाका बनता है अकबरी गेट थाने का, उसमें मोर देन 1100 श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं सारी शॉपकीपर से, सारे घरों से। घरों का जो है वो सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं 200 मीटर रेडियस में। सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं 200 मीटर रेडियस में, इमाम बारगाह के और पूरे रूट के 200 मीटर रेडियस में सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं। उसके अंदर जी इसमें लिए उस लेवल के नहीं जिन्होंने अंदराज नहीं करवाया हुआ था, जो टेनेंट्स आके रह रहे थे उनकी किराएदारी करवाई है TRS रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत। तो ये सारी चीज़ें हमने टाइमली जो है होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। इंशाल्लाह वी आर प्रिपेयर्ड। 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। फिज़ाई निगरानी भी की जाती है। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस भी सिटी डिवीजन में ही आता है जी। 9 मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस कौन सा? इस्लामपुरा पांडु स्ट्रीट, इस्लामपुरा वाला तो बरामदी जो है वो वहाँ से होता है ना, वो सिटी डिवीजन में ही आता है। वो जाता है फिर वो खैमा सदा जाता है, वो सिविल लाइंस डिवीजन में चला जाता है। वो 9 मुहर्रम को सुबह 10 बजे बरामद होगा, रात को 12 बजे वापस हो भी होगा, वापस उसी पॉइंट पे आके वो भी साथ साथ चल रहा होगा बिल्कुल। और साथ हमारा जो है दाता साहब का गुस्ल है वो भी वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आना है, वो भी साथ साथ चल रहा होगा। तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम है ये 2-3 दिनों में। अल्लाह पाक खैर खैरियत से सारे जो है खत्म पसीर हों। आमीन आमीन। उससे दाता दरबार के लिए भी सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी कमिश्नर साहब आए हुए थे, DI साहब भी आज गए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर मेरी भी मुलाकातें हुई उनके साथ। उनका जो है वो VIP की एंट्री है, बाकी सारे जो है गेट नंबर 4 है, गेट नंबर कहाँ से ऑफिसर्स एंटर होंगे, कहाँ से VIP एंटर्स होंगे, कहाँ से VVIP एंटर होंगे, उनकी सारा जो एक सिक्योरिटी का सारा प्लान तैयार कर लिया गया। इंशाल्लाह वो भी ऑन टाइम जो है इन पोजीशन होगा, डिप्लॉयमेंट होगी और खैर खैरियत से वो भी इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। साथ सर फिज़ाई निगरानी भी की जाएगी इस जुलूस की। वो ड्रोन्स का जो मैंने जो पॉलिसी ऊपर से आई थी, आई थिंक ड्रोन्स का तो था अलाउ बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैमरास की सर्वेलेंस है, उस वो कंट्रोल रूम DC ऑफिस में भी है, साथ साथ भी है लोकल लेवल पे, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ सर्वेलेंस चल रही होगी। सर्वेलेंस चल रही जी, चल रही तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल है। और काफी रोज से आप मुख्तलिफ जुलूस, पहले भी आपने जो 1 मुहर्रम से लेकर अब ये 10 मुहर्रम तक कितने जुलूस जो है वो सिटी डिवीजन से मरकजी जुलूस बरामद होते हैं? अभी टोटल हमारे जो A कैटेगरी के हैं ना, जो मेन A कैटेगरी के, हम समझते लाइसेंस की बात, टोटल लाइसेंस जो है ना सिटी डिवीजन में वो 46 है। टोटल लाइसेंस जुलूस जो है सिटी डिवीजन में पहले 10 दिनों में वो 46 हैं।
उसमें से काफी तकरीबन 10-12 हो भी चुके हैं। डेली बेसिस पे 3-4 लाइसेंस जुलूस जो है वो हो रहे हैं। शादरा में भी जुलूस बरामद शादरा होता में जुलूस भी वहाँ भी बरामद होते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे बी कैटेगरी के या गैर लाइसेंसी जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वो चल रहे होते हैं, जिनके लाइसेंस नहीं है, जो रवायती हैं वो वहाँ वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। सही है। तो वो तकरीबन टोटल पूरी सिटी डिवीजन के मिला के 150 प्लस हैं और 1000 से ऊपर मजालिस हैं। मजालिस अगर में बात हमारी की जाए तो 75% जुलूस जो है वो लाहौर के सिटी डिवीजन जी सिटी डिवीजन में है बिल्कुल। लाहौर में सादा जो मुहर्रम का सारा जो प्रोग्राम है वो सारे तकरीबन 75% सिटी डिवीजन में फॉल करते हैं। सही है। और तमाम जो जुलूस है वो खैर खैरियत से जो पहले निकल चुके जी हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे आज का ये कल सी हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें जो है वो गवाल मंडी वहाँ से बरामद हुआ और यहाँ पे आके बागे 8 बजे विदा हो जाएगा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट होने वाला है, अल्लाह खैर खैरियत से कंप्लीट करे। तो अल्लाह का शुक्र है सारे अभी तक ठीक ही गए हैं और बाकी आगे भी इंशाल्लाह चलते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने एसपी सिटी बिलाल अहमद की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से पुलिस ने सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर रखी है और ख़ास तौर पर यौम आशूर के जुलूस के हवाले से। ये हमारे सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं मोची गेट, यहाँ पे अंदर निसार हवेली से वो मरकजी जुलूस बरामद होता है, करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होता है।